रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में रायगढ़ ओपी जिंदल स्कूल के छात्र अमन दास ने अपनी दृश्य कला यानी 2D पेंटिंग में अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर पहला मुकाम तो हासिल किया ही है। इसके साथ ही अमन का चयन राजधानी दिल्ली में आयोजित नेशनल कंपटीशन के लिए भी हो गया है। अमन छत्तीसगढ़ के इकलौते ऐसे छात्र होंगे जो कि नेशनल कंपटीशन में अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करेंगे। ये कंपटीशन 6 से 8 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित की गई है। रायगढ़ के ओपी जिंदल स्कूल में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र अमन दास ने 2D पेंटिंग के क्षेत्र में एक लंबी उड़ान भरी है। विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला में अमन का चयन दिल्ली में आयोजित नेशनल कंपटीशन के लिए हुआ है। अमन दरोगापारा में रहने वाले ओपी जिंदल स्कूल के ही टीचर बबुआ दास के सुपुत्र हैं। चूंकि बबुआ दास खुद पेंटिंग के क्षेत्र में नेशनल स्तर के कलाकार हैं, लिहाजा अमन को बचपन से ही पेंटिंग की कला विरासत में मिली है और बचपन से ही उसका पेंटिंग को लेकर झुकाव बना रहा। घर में जब भी उसे समय मिलता वह पेंटिंग बनाता रहता है, जिससे उसकी कला और भी निखरती गई और आज की स्थिति में अब वो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दिल्ली में पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। दरअसल इस साल राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्तर पर राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कला के क्षेत्र में कई विधाओं को प्रोत्साहित करने का मौका मिला। अमन दास ने इस प्रतियोगिता में दृश्य कला यानी 2D पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और अपनी कला की बदौलत न सिर्फ ब्लॉक से लेकर जिला स्तर बल्कि पिछले दिनों राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर अपने हुनर का लोहा मनवा लिया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अमन ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुकाम हासिल किया है और इसके साथ ही उसका चयन दिल्ली में 6 से 8 जनवरी तक आयोजित नेशनल कंपटीशन के लिए हो गया है। हाँ, सबसे पहले जब ब्लॉक लेवल हुआ था नटवर स्कूल रायगढ़ में, तब मतलब कि वहाँ पे बस एक को सिलेक्ट किए थे, तो उसमें से मैं हुआ था। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट भी वहीं पर हुआ था नटवर स्कूल में, तो वहाँ भी एक कोई लिए थे, तो मैं भी हो गया था। और जब मैं स्टेट में पहुँचा तब मुझे पता चला कि जो आर्ट का है, क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, कैरिकेचर, ये सब मिला के एक है। तो मैं पहले नर्वस थोड़ा सा कि एक होना बहुत मुश्किल है, बट फिर मैंने भरोसा किया और मतलब कि अच्छा करके मैंने स्टेट लेवल क्लियर किया था। और नेशनल लेवल के लिए मेरा ट्राई पूरा रहेगा कि मैं इसमें भी फर्स्ट का प्रयास करूं। पेंटिंग मेरे फादर ने सिखाया है, वो भी नेशनल आर्टिस्ट है, तो उनसे मैंने प्रेरणा लेके पेंटिंग का शुरुआत किया था। एक्चुअली ये बहुत कठिन था। फर्स्ट तो ब्लॉक लेवल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुआ उसमें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, मतलब ये तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गाइडेंस उनको उस हिसाब से मैं दिया हूँ। मतलब एकदम क्लास 1 से लेकर अभी भी कम से कम डेली 2-2.5 घंटा ये प्रैक्टिस करते हैं। बट स्टेट का मैटर कुछ और था, क्योंकि हर साल जैसा इस बार नहीं हुआ। हर साल एक्चुअली होता क्या था, अलग अलग स्ट्रीम से, हमारे विजुअल आर्ट का बहुत सारे स्ट्रीम है, जैसे पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग, इवन टॉय मेकिंग। तो अब आप क्या हुआ, ये हर इवेंट से ना पहले एक बॉयज़ एक गर्ल्स नेशनल के लिए सिलेक्ट होते थे, बट आप क्या किए इस बार से ये कंबाइंड कर दिए। कंबाइंड इन द सेंस पूरे विजुअल आर्ट का सिर्फ एक ही स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से सिलेक्ट करना था और उनको उनके लिए मतलब नेशनल के लिए भेजा जाएगा। तो जब मैं ये सुना तो मेरे को लगा ये तो टफ होगा, क्योंकि पेंटिंग के साथ कभी क्ले मॉडलिंग या टॉय मेकिंग ये कंपेयर नहीं किया जा सकते। टोटली दोनों, एक 2D है और एक 3D है, मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। तो फिर मेरे को लगा अपसेट तो हो गया था, बट उम्मीद था, क्योंकि वर्क जिस लेवल पे इनका है, तो मैं अभी भी मतलब ये हमारा आशा है, मतलब ये अच्छा करेगा नेशनल में। अब टाइम है, मतलब जनवरी 3 to 6 जनवरी इनका दिल्ली में मतलब होने वाला है। और ये ऑर्गेनाइज एक्चुअली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये हर साल करते हैं। और पहले ये ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल से सीधा अभी नेशनल लेवल में। तो नेशनल लेवल में एक्चुअली ये हर स्टेट का एक स्टूडेंट इसमें आएंगे और स्टूडेंट का कैटेगरी वही रहेगा, बट नेशनल में भी जो पोजीशन लाएगा वो सिर्फ कुल मिला के एक को ही देगा। अमन के इस कला को घर के अलावा स्कूल में भी प्रोत्साहन मिला।
ओपी जिंदल स्कूल के प्राचार्य ने भी अमन की कला को बढ़ावा दिया और उसे प्रोत्साहित किया। यही वजह है कि इससे पहले साल 2021 में कुम्हारी में और 2022 में आयोजित राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में अमन ने बेस्ट परफॉर्मेंस की बदौलत प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि अब उसका मुकाबला देश भर से चुनकर आए कलाकारों के साथ होगा। बावजूद इसके अमन को ये भरोसा है कि नेशनल कंपटीशन में भी अपनी कला के बदौलत वह एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी जज्बे के साथ उसने नेशनल कंपटीशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।